और थोड़े से पहले वालों से बड़े हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। लघुत्तरीय सदिश 5i माइनस जे प्लस 2 के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 है। यानी a इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2 के, जब हम a का मोड निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 25 प्लस 1 4 रूट 29 सॉरी 30। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इसका परिमाण दिया हुआ है। जब हम a का एकांक सदिश निकालते हैं तो वेक्टर a अपॉन a का मोड, वेक्टर a की वैल्यू 5i माइनस जे प्लस 2 के अपॉन इसकी वैल्यू है रूट 30। ये इन्होंने कहा कि इसका परिमाण यानी 8 दिया हुआ। तो यहाँ हम क्या करते हैं, a के अनुदिश 8 इकाई वाला सदिश, यानी 8 मल्टीप्लाई 8 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5i माइनस जे प्लस 2 के अपॉन रूट 30। इसके बाद भी आइए 8 5 जा 40i माइनस 8 जे प्लस 16 के अपॉन रूट 30। या तो आप इसको यहीं छोड़ दें या अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश ए इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस 5k और b इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। योगफल निकाल लेंगे पहला हम a प्लस b, दोनों को जोड़ देते हैं 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k। यहाँ से वैल्यू हमने रख दी। a प्लस b इक्वल टू 4i प्लस 3j और माइनस के 2 की। ये अब हमें क्या ये क्या निकालना हमने, इसका हम मात्रक सदिश निकालते हैं a प्लस b अपॉन a प्लस b का मोड। ये क्या होगा, a प्लस b का या के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश। वैल्यू रख दो 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन रूट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन रूट 16 9 प्लस 4। ये होगा 4i प्लस 3j माइनस 2k में जल्दी में वेक्टर ये बाद में लगा दिया अपॉन 20 29 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू रूट 3 b इक्वल टू b का मोड 2 a डॉट b 3 हो तो a और b के बीच का कोण बन, यानी a डॉट b इक्वल टू a डॉट b की वैल्यू दे रखी है तो वही फार्मूला लगाएंगे ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू रूट 3 और बी की वैल्यू 2। ये हो गया रूट 3/2। देखो रूट 3 से काटता है लेकिन सो नहीं करना। अब आपको कोस थीटा कहाँ होता है, रूट 3/2 ये होता है 30 पर कॉस 30, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सदिशों i माइनस 2j तथा 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात करो। ये भी वही है, a इक्वल टू i माइनस 2j
प्लस 3k, बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। वैल्यू रख दो ए डॉट बी, आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस के अपॉन, हमने वो नहीं निकालना अभी, चलो रख देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बी का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोस थीटा इक्वल टू आई के ऐसे कर दो 3i डॉट आई और प्लस 4j डॉट जे प्लस 3k डॉट के, ये हो गया √1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस 3, ये हो गया 10 14 और ये भी 14, 3 4 7 और 3 11 √14 का स्क्वायर यानी 11/14। ये कोस पर हमें मान का नहीं पता, कॉस थीटा इक्वल टू 11/14, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 11/14। ठीक है बच्चों, जिसको उनका हमें नहीं पता उसको ऐसे इनवर्स में लिख देते हैं। 3 4 3 7 3 10, ओ ये 10 है, 10 है बच्चों ये। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। दिए गए सदिशों ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k और बी इक्वल टू इतने के लिए सदिश ए क्रॉस बी। अब की बार मैं आपको क्रॉस निकालना बताऊंगी। जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिए ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। पहले यहाँ आई जे के लिख लेंगे, बिल्कुल सेम सारणी वाला तरीका है। 2 - 1 2 और -1 1 -1 मल्टीप्लाई करिए। आई 1 - 2 -j ले रहे ये -2 + 2 + k 2 - 1, ये हो गया -ki -0j + k -i + k आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिशों 2i - j + k और 3i + 4j - k पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। जब हमको लंब इकाई सदिश निकालना है तो इन्होंने दी ए की वैल्यू है 2i - j + k, बी इक्वल टू 3i + 4j - k। आपको क्रॉस निकालना है ए क्रॉस बी इक्वल टू लंब इकाई सदिश ए क्रॉस बी i j k 2 - 1 1 3 4 -1। अब हम क्रॉस करते हैं, i × 1 - 4 - j -2 - 3 + k 8 + 3। ठीक है, मैं R1 के सापेक्षी विस्तार करती हूँ। -3i वो सिंपल है, +5j + 11k
एक बार इन पर कैप जरूर लगा लेना, ठीक है। अब हमें n एकांक सदिश इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मोड आप रखिए -3i + 5j + 11k अपॉन रूट -3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर -3i + 5j + 11k अपॉन रूट 925 + 121 n एकांक सदिश चल रहा है ये -3i + 5j + 11k अपॉन रूट 155। बस यहीं छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।